Hey everyone, in this video we will see about the dialysis. Firstly, introduction of dialysis. Dialysis is a procedure used to remove fluid and uremic waste product from the blood when kidneys cannot do so. इसका मतलब है कि कई बार कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को एंड स्टेज किडनी डिसीज़ है, यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर है या एक्यूट रीनल फेलियर है, मतलब उसका किडनी जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा, किडनी उतना केपेबल नहीं है। तो डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू उस पर्सन के जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जाता है। मेथड ऑफ थेरेपी इंक्लूड हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड वेरियस फॉर्म ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब कि बहुत सारे मेथड जैसे कि हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये सब का यूज़ करके जो किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। The process of removing metabolic waste and water from blood by using living semi-permeable membrane, the peritoneum, or use of semi-permeable membrane of an artificial kidney. मतलब इसमें बोल रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में, उसको रिमूव कर रहे हैं या तो सेमी परमिएबल जो लिविंग मेम्ब्रेन है उसका यूज़ करके, या जो हमारी पेरिटोनियम लेयर यानी कि जो हमारे एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियम की लेयर होती है उसका यूज़ करके, या फिर कोई आर्टिफिशियल किडनी यानी कि जो डायलाइज़र मशीन होता है उसका यूज़ करके करते हैं, उसको डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो मेनली दो टाइप्स के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम ब्लड बाय यूज ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी। यानी कि इसमें कोई लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही पेरिटोनियम का यूज़ हो रहा है, इसमें एक मशीन का यूज़ हो रहा है जिसके थ्रू जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जा रहा है, इसलिए इसको हीमोडायलिसिस बोले। उसी प्रकार से पेरिटोनियल डायलिसिस में लिखा है कि इन पेरिटोनियल डायलिसिस द ब्लड इज क्लीन इनसाइड योर बॉडी नॉट आउटसाइड एज विथ हीमोडायलिसिस। हम लोग देखें कि हीमोडायलिसिस में जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर मतलब प्योरीफाई हो रहा था ना, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे बॉडी के अंदर ही ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। द इनसाइड लाइनिंग ऑफ योर ओन बेली एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर। मतलब जो हमारा जो पेरिटोनियम लेयर है वो खुद एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है और वहीं से जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। यू विल नीड अ माइनर ऑपरेशन टू प्लेस अ कैथेटर इन योर एब्डोमेन। मतलब एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन टाइप किया जाएगा जहाँ से एक पाइप जैसा इंसर्ट किया जाएगा हमारे पेरिटोनियम में यानी कि हमारे बेली में, फिर उसके बाद उसमें डायलिसेट सॉल्यूशन जो है वो भरेंगे अंदर में। तो ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस वीडियो में मेनली हम हीमोडायलिसिस के बारे में डील करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब इंडिकेशन देखते हैं कि डायलिसिस कब कब किया जाता है। सो फर्स्टली अनकंट्रोल्ड हाइपरकैलेमिया, यानी कि अगर किसी पेशेंट के बॉडी में पोटेशियम का जो अमाउंट है बहुत हाई है तब डायलिसिस किया जाता है। फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि उसके बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है, उस केस में किया जाता है। पेरिटोनाइटिस, अगर किसी पर्सन के बॉडी में जो है पेरिटोनियम लेयर में इन्फ्लेमेशन हो गया है उस कंडीशन में किया जाता है। सीवियर एसिडोसिस, यानी कि ब्लड में जो है एसिड का बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको सीवियर एसिडोसिस बोलेंगे, उस कंडीशन में भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सीवियर इंटॉक्सिकेशन विथ अ डायलाइजेबल सब्सटेंस ऑफ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो एंडोजीनियस क्लियरेंस, एग्जाम्पल इथेनॉल, इथिलाइन ग्लाइकॉल। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो गया, इथेनॉल का मतलब होता है अल्कोहल, अगर किसी पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल जो है वो इनटेक कर लिया है, तो अगर उसका कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा है, सीवियर इंटॉक्सिकेशन बोल रहा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है और वो अपने आप क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है, मतलब बॉडी से रिमूव नहीं हो पा रहा है, तब भी डायलिसिस के प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको ब्लड से रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे इंडिकेशन है डायलिसिस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स, मतलब जो डायलिसिस मशीन है वो कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है डिफ्यूजन और थर्ड है ऑस्मोसिस। हम लोग वन बाय वन ये सारे को देखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट refers to the removal of fluid from the blood using either osmotic or hydrostatic pressure to produce necessary gradient.
यानी कि जो फ्लूइड है उसको हम ब्लड से मतलब रिमूव कर रहे हैं, मतलब प्लाज्मा को बाहर निकाल रहे हैं। या तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि हाई हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में जो फ्लूइड है वो मूव करेगा, या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि नेगेटिव प्रेशर लगा के हम उसको खुद खींचेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज वाटर मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर से जो वाटर है वो लो प्रेशर में आ रहा है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज accompanied बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर और सक्शनिंग फोर्स टू डायलिसिस मेम्ब्रेन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमको नेगेटिव प्रेशर लगा के ना उसको खींचना पड़ता है, इसलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। द टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इन द ब्लड आर रिमूव बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो रहे हैं। मतलब कि एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो ब्लड है हमारा उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट है, यानी कि जो गंदगी है वो ब्लड में ज़्यादा है और जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो क्लियर है। तो जो ब्लड में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो वहाँ से रिमूव होकर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय ऑस्मोसिस इन विच water moves from an area of higher solute concentration to an area of lower solute concentration। इसमें जो है वो वेस्ट पार्टिकल्स रिमूव नहीं हो रहे हैं। जो हम लोग देखे थे इंडिकेशन में कि फ्लूइड ओवरलोड अगर हो जाता है तो उस केस में जो वाटर है जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से मूव होके ऐसे एरिया में आ जाता है जहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कम है, तो मतलब डायलिसिट में आ जाता है। तो इससे मतलब जो फ्लूइड वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाएगा। ये तीनों प्रोसेस के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर। तो हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है। द क्लाइंट टॉक्सिन लेडन ब्लड इज डिलीवर्ड इन अ डायलाइजर, क्लीन्ड एंड देन अ मैकेनिकल पोजिशनिंग पम्प कॉजेज डायलिसिस फ्लूइड टू फ्लो ऑन टू द अदर साइड। मतलब जो क्लाइंट का टॉक्सिन वाला ब्लड है, मतलब जिसमें ऑलरेडी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिमूव किया जाता है पेशेंट के बॉडी से। एक मशीन में उसको डाला जाता है, वहाँ से वो प्योरीफाई होके वापस से पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। वन एंड ऑफ द आर्टिफिशियल ग्राफ्ट इज anastomosed टू एन आर्टरी टनल्ड अंडर द स्क्रीन एंड anastomosed टू अ वेन। इसके लिए ना हम लोग को आर्टिफिशियल जो ग्राफ्ट है उसके बारे में देखना पड़ेगा। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम लोग ये आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट देखेंगे। जो आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट होता है ना, इसमें आप देख पाएंगे कि अगर मतलब हम लोग ब्लड को रिमूव कर रहे हैं एक साइड से, तो जो आर्टरी है वो बहुत पतला होता है। अगर हम डायरेक्टली उसमें से ब्लड रिमूव करेंगे और उसमें ब्लड को या तो डायरेक्ट डालेंगे तो वहाँ पे जो आर्टरी है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आर्टरी बहुत पतला होता है। जबकि वेन जो है वो एक थिक ब्लड वेसल है, उससे हम ब्लड रिमूव कर सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। तो इसी वजह से जो आर्टरी और वेन है उनके बीच में एक ग्राफ्ट क्रिएट किया जाता है। जो एक ग्राफ्ट होता है वो एक मतलब स्मॉल कट किया जाता है सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियस लेयर में एक कट करके एक सिलिकॉन जैसा कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं वहाँ पे। फिर वो जो सिलिकॉन कैथेटर है वो दोनों आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। और ये आर्टेरियो वीनस जो ग्राफ्ट है ये 2 वीक में अप्रॉक्स मैच्योर हो जाता है। उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक यू शेप का स्ट्रक्चर आर्टरी और वेन के बीच में क्रिएट किया गया। इसको हम लोग आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट बोलेंगे। ग्राफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अलग मटेरियल है जो लाके इंसर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। आर्टेरियो वीनस फिस्टुला में हम देखेंगे कि जो पेशेंट का वेन है और आर्टरी है उसको आपस में से जोड़ दिया जा रहा है, एनास्टोमोस कर दिया जा रहा है। तो इसमें जो है अप्रॉक्स 6 वीक्स लग जाता है इस प्रोसीजर में। इसलिए आर्टेरियो वीनस फिस्टुला जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें जो आर्टेरियो वीनस फिस्टुला में दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए कोई अदर चीज़ हमको नहीं चाहिए। वो जो ब्लड वेसल है वो आपस में धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो ब्लड है वो यहीं से रिमूव किया जाता है डायलिसिस मशीन के लिए और वापस फिर वेन में अदर कैनुला के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो फिस्टुला और ग्राफ्ट के बारे में बात हुई। अब हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं।
ये पिक्चर के थ्रू आपको प्रोसीजर बेहतर समझ में आएगा, तो आइए इसके थ्रू समझते हैं। इसमें अगर आप ब्लू एरो को देखेंगे तो पेशेंट के बॉडी से जो ब्लड है, जो वेस्ट ब्लड है, उसको रिमूव किया जा रहा है। फिर वो ब्लड पंप के थ्रू आ रहा है डायलाइज़र में, और वहाँ पे एक, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सिरिंज लगा हुआ है जो कि वहाँ पे हेपरिन सप्लाई कर रहा है, और नॉर्मल सलाइन वहाँ पे डाला जा रहा है। हेपरिन इसलिए वहाँ पे डाला जा रहा है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो जाए। फिर जो डायलाइज़र है वहाँ पे मेम्ब्रेन्स होते हैं जो ना वेस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। पर इसमें जो डायलाइज़र मशीन है उसमें जो पोर्स होते हैं, मतलब जो छेद होते हैं, वो इस साइज़ के होते हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को तो रिमूव करें, पर ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, वो ब्लड से रिमूव ना हो, तो उनका साइज़ उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइंड होता है। फिर वहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 कैंस देख सकते हैं, जिसमें एक में जो वेस्ट डायलिसेट है, मतलब जो ब्लड में से जब वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो गए तो सॉल्यूशन जो है डायलिसेट सॉल्यूशन वो गंदा हो जाएगा। तो एक जो टैंक है उसमें वेस्ट डायलिसेट सॉल्यूशन कलेक्ट हो रहा है, और एक से जो फ्रेश डायलिसेट सॉल्यूशन है वो डायलाइज़र में सप्लाई हो रहा है। उसके बाद फिर जो ये रेड वाली लाइन आप देखेंगे, वहाँ से जो फ्रेश ब्लड है वो सप्लाई हो रहा है पेशेंट को। वहाँ पे हम लोग एक वीनस प्रेशर मॉनिटर रखे हैं, मतलब वेन में कितने प्रेशर से ब्लड जाएगा उसको मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर, मतलब जो भी एयर अगर कुछ बच गया होगा ब्लड में तो वो भी वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। क्योंकि अगर वेन के थ्रू पेशेंट के बॉडी में अगर एयर पहुँच गया और वो हार्ट तक पहुँच गया तो कई बार कार्डियक फेलियर भी हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये तो हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर हो गया। इसमें भी वही लिखा है कि 1 एंड मतलब आर्टिफिशियल क्राफ्ट बनाया जाता है और यू शेप का वो होता है। जैसा कि मैं आपको बताई कि 2 वीक में वो मैच्योर हो जाता है। उसमें फिर हम लोग 2 कैन्युलास लगाएंगे 15 या 16 गॉज के, मतलब 2 कैन्युला इसलिए ताकि एक कैन्युला से हम ब्लड को विड्रॉ कर सकें और एक कैन्युला से प्योरीफाई जो हो गया है ब्लड उसको वापस पेशेंट के बॉडी में डाल सकें। ये हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर है। इसी वे में सेम फिस्टुला के साथ भी किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आर्टरी से जो मतलब जो हमारा प्योर ब्लड है वो जब हम वेन के थ्रू पेशेंट के बॉडी में डालते हैं तो वेन ना कई बार एंगॉर्ग हो जाता है, मतलब वहाँ पे प्योर ब्लड जा रहा है, इस वजह से उसमें एंगॉर्गमेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को ही प्रिवेंट करने के लिए हेपरिन यूज़ किया जाता है। ये तो था हीमोडायलिसिस के बारे में। अब इसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो डायलिसिस की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से रिमूव हो पाते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आता है। अगर किसी को एंड स्टेज किडनी डिसीज़ है तो उसके जो सिम्टम्स है वो थोड़े बहुत रिवर्स हो जाते हैं, और एक्सेस फ्लूइड पोटेशियम अगर बॉडी में है तो वो रिमूव हो जाता है। ये सब हीमोडायलिसिस के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।